गौरी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बारिश लगातार उस आदमी के चेहरे पर गिर रही थी, मगर उसकी आंखें एक पल के लिए भी गौरी से नहीं हट रही थी। अर्जुन दांत भींचकर बोला, तुम विक्रांत हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। वाह चाचा, इतने साल बाद भी पहचान लिया। गौरी हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगी। ये यही है? अर्जुन की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। शंभुनाथ का बेटा? विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बेटा नहीं, उसकी विरासत। उसकी आवाज बिल्कुल अपने पिता जैसी थी। गौरी डरकर पीछे हटने लगी। विक्रांत की नजरें अब भी गौरी पर टिकी थी। पापा तुम्हारे बारे में सही कहते थे, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। ये सुनते ही गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, उसका नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। विक्रांत हंस पड़ा। गंदी जुबान? तुम्हें पता भी है चाचा, पापा आखिरी वक्त तक किसका नाम ले रहे थे? उसने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, गौरी, सिर्फ गौरी। गौरी की आंखों में डर उतर आया। उसे लगने लगा जैसे शंभुनाथ सच में मरकर भी खत्म नहीं हुआ। विक्रांत ने जेब से पुरानी फोटो निकाली, वही दुल्हन वाली तस्वीर। उसने तस्वीर को प्यार से छुआ। पापा तुम्हें अपनी आखिरी चीज मानते थे। अर्जुन समझ गया कि विक्रांत मानसिक रूप से बिल्कुल अपने पिता जैसा बन चुका है, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। तभी पीछे खड़े दूसरे पुलिस वाले ने बंदूक तान दी। हाथ ऊपर करो। विक्रांत धीरे से मुस्कुराया। फिर अगले ही पल उसने अपनी जेब से कुछ निकालकर पुलिस वाले की तरफ फेंका। धड़ाम! जोरदार धमाका हुआ। पूरा एरिया धुएं से भर गया। गौरी डरकर चीख उठी। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। भागो! दोनों अंदर की तरफ दौड़े। बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। धुएं के बीच विक्रांत पागलों की तरह हंस रहा था। भाग लो, लेकिन अब खेल शुरू हुआ है। अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने दरवाजा बंद किया। गौरी कांप रही थी। वो हमें नहीं छोड़ेगा। अर्जुन जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद करने लगा। हमें सुबह होने तक यहाँ टिकना होगा। मगर तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ठक! दोनों जम गए। गेस्ट हाउस में उनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। फिर दोबारा आवाज आई। ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। गौरी डर के मारे अर्जुन के करीब आ गई। ऊपर कौन है? अर्जुन ने धीरे से मेज पर खड़ा होकर लोहे का रोड उठा लिया। फिर फुसफुसाया, यहीं रहना। लेकिन गौरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी आंखों में इतना डर था कि अर्जुन मना नहीं कर पाया। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर पूरा अंधेरा था। सिर्फ बिजली चमकने पर कुछ सेकंड के लिए कमरा दिखाई देता। ठक! फिर वही आवाज, बिल्कुल पास से। अर्जुन ने धीरे से आखिरी सीढ़ी चढ़ी और सामने कमरे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर कोई था। गौरी की सांसें रुक गई। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अगले ही पल गौरी की चीख निकल गई। कमरे की दीवारों पर हर तरफ उसकी तस्वीरें लगी हुई थी। सैकड़ों तस्वीरें, कॉलेज की, हॉस्टल की, अस्पताल की, यहाँ तक कि अभी कुछ देर पहले गेस्ट हाउस पहुंचने की तस्वीरें भी। मतलब विक्रांत काफी समय से उस पर नजर रख रहा था। और कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठा था। वो धीरे धीरे ताली बजाने लगा। इम्प्रेसिव, तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए। गौरी डर के मारे पीछे हट गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। कमरे की हर दीवार पर लगी उसकी तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था मानो विक्रांत पिछले कई महीनों से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, तू पागल हो चुका है। विक्रांत कुर्सी से धीरे धीरे उठा। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। पागल नहीं चाचा, मैं बस वो काम पूरा कर रहा हूँ जो पापा अधूरा छोड़ गए। उसकी आंखें अब सीधे गौरी पर टिकी थी। तुम्हें पता है गौरी, पापा ने मरने से पहले क्या कहा था? गौरी कांपने लगी। विक्रांत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उन्होंने कहा था, अगर वो तुम्हें हासिल ना कर सकें तो तुम करना। ये सुनते ही अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। वो लोहे का रोड लेकर विक्रांत की तरफ दौड़ा, लेकिन विक्रांत पहले से तैयार था। उसने तुरंत कुर्सी अर्जुन की तरफ फेंकी। तड़ाम! अर्जुन लड़खड़ा गया।
उसी पल विक्रांत ने जेब से चाकू निकाला और उसकी तरफ झपटा। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। गौरी डर के मारे चीख उठी। कमरे में चीजें टूटने लगी। बारिश और बिजली की आवाज के बीच दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। अचानक विक्रांत ने अर्जुन को जोर से धक्का दिया। अर्जुन दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। अर्जुन! गौरी उसकी तरफ भागी, मगर तभी विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बिल्कुल शंभुनाथ जैसी थी, ठंडी और डरावनी। वो गौरी के बेहद करीब आ गया। अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। गौरी रोने लगी। मुझे छोड़ दो। विक्रांत ने उसके बालों को छूने की कोशिश की। तुम समझती क्यों नहीं? तुम हमारे परिवार की हो। ये सुनते ही गौरी के अंदर अचानक गुस्से की आग भड़क उठी। उसे तहखाने की वो औरतें याद आने लगी, मीरा, सुहानी, उनकी चीखें, उनका डर। और फिर उसे अपने बाबूजी की बात याद आई। गरीब लोगों की लड़कियों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। उसकी आंखों के बहते आंसू रुक गए। अब वहां डर नहीं, गुस्सा था। अचानक उसने पूरी ताकत से विक्रांत को धक्का दिया। विक्रांत एक पल के लिए लड़खड़ा गया। उसी समय गौरी की नजर पास पड़ी टूटी हुई बोतल पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठा लिया। विक्रांत फिर उसकी तरफ बढ़ा, मगर इस बार गौरी पीछे नहीं हटी। वो अपनी कांपती आवाज में बोली, बस। विक्रांत हंस पड़ा। क्या करोगी? अगले ही पल गौरी ने पूरी ताकत से टूटी हुई बोतल उसके हाथ में घोंप दी। विक्रांत दर्द से चीख उठा। उसके हाथ से चाकू गिर गया। अर्जुन ने तुरंत मौका देखकर उसे पीछे से पकड़ लिया। दोनों फिर जमीन पर गिर गए। विक्रांत पागलों की तरह चिल्ला रहा था, गौरी मेरी है, मेरी। तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। विक्रांत का चेहरा बदल गया। अर्जुन चिल्लाया, गौरी नीचे भागो। गौरी तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। पीछे कमरे में फिर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गौरी जैसे ही नीचे पहुंची, अचानक ऊपर से गोली चलने की आवाज आई। धाएं। गौरी के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल बैठ गया। कुछ सेकंड तक पूरा गेस्ट हाउस खामोश हो गया। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से कोई नीचे उतरने लगा। ठक ठक ठक। गौरी की सांसें अटक गई और अगले ही पल सीढ़ियों पर जो इंसान दिखाई दिया, उसे देखकर गौरी हैरान रह गई। कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, तब तक गैस करें कि नीचे अर्जुन उतरा या फिर विक्रांत।